देखिएगा तो यहाँ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे ऐसे, तो ये दिखाता है कि ये वाला मौसम इधर भी शिफ्ट हो रहा है। इसलिए इस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहाँ हमेशा खाली रहेगा, हो सकता है पहुंचते पहुंचते यहाँ का भी बादल खराब ही हो जाए, मौसम खराब हो जाए। इसलिए पायलट देखेगा भैया इससे तो अच्छा ही है ना, यहाँ से निकालो, नहीं तो हाइट देखो, या तो ऊपर से लेके चले जाओ या तो नीचे से लेके चले जाओ। तो इससे पायलट बचा के जहाज को ले जाता है ताकि सीवियर टर्बुलेंस ना हो। कभी कभी जहाजों में इतना भयानक टर्बुलेंस होता है, एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, ऐसा तेज मारा खाना गिर गया यहाँ पर। जो लोग तो पहली बार चढ़ते हैं उनको हैवी सीवियर टर्बुलेंस हो गया, इस टाइप का खाना छिटा जाता है, पूरा गिर जाते हैं लोग। एयर होस्टेस का देखिए बेचारे का, इसको एयर होस्टेस लोग हर परिस्थिति में बेचारी मुस्कुराते रहती हैं सब, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। इन लोग को भी जीवन है, लेकिन इनका देखिए इसका माथा वाथा फूट गया, क्योंकि ना ये लोग हमेशा खाना पीना कुछ देते रहती है, और बाय द वे टर्बुलेंस भयानक हुआ तो इनको चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग तो सर्व करती रहती है खाना वगैरह, बाकी लोग तो कुर्सी की पेटी बांधे रहते हैं। तो पायलट बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी अचानक मौसम हो जाता है। मौसम का क्या कहना है, जहाज का जो पायलट होता है वो इस रडार को चेंज कर सकता है, इसकी डिग्री को घुमा सकता है ऊपर नीचे दाहिने बाएं। अगर बात करेंगे ये कितना ऊपर नीचे घूम सकता है, तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे ये जहाज को देख सकता है, मतलब बादल है या नहीं है या फिर क्या चीज है, तो इस हिसाब से वो देख सकता है 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे, ऊपर और नीचे। जहाज को बहुत ज्यादा और बहुत नीचे अचानक नहीं आना होता है। लेकिन अगर दाहिने और बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री देख सकता है, दाहिने बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री। तो यानी पायलट का जो रडार होता है ये वाला, इसके पास अंदर कमांड होता है, वहां से उसको चेंज कर सकता है डिग्री इसका। तो यहां से अगर दाहिने बाएं देखेंगे तो ये 180 डिग्री देख सकता है दाहिने से बाएं तक, और ऊपर से नीचे 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे, यानी टोटल 80 डिग्री ऊपर नीचे देख सकता है और 180 डिग्री दाहिने बाएं देख सकता है। पायलट के हाथ में इसका कमांड होता है। ये इतना सुपर हाई फ्रीक्वेंसी देता है लगभग 5 गीगाहर्ट्ज के पास, कि अगर जहाज जो रनवे पे खड़ी है और यहीं पे इसका रडार को ऑन कर दिया जाए तो रनवे के आगे अगर कोई शहर है, बिल्डिंग है, तो इससे जब ये टकरा के आएगी तो इतना तेज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है कि इससे टकरा के आएगी और यहाँ पे तो इसका स्क्रीन खराब हो जाएगा, यहाँ पे रडार का जो सेंसिटिविटी होती है खराब हो जाती है। इसलिए उसे निर्देश होता है कि अगर सामने बिल्डिंग खड़ी हो तो आपको ऑन नहीं करना है, पहले उड़ जाना है थोड़ा सा, उसके बाद रडार को ऑन करना है। नेविगेशन रडार ठीक रहेगा, लेकिन ये वाला रडार जो होता है मौसम वाला, उसको बंद रखना है। साथ में कभी कभी क्या होता है ना, रनवे पे होल्डिंग करने के लिए होता है, मतलब यहाँ पे लाइन अप कर देता है यहाँ पर, तो एक जहाज ये खड़ी है, एक ये जा रही है रनवे पे, इस टाइम पे भी रडार को ऑफ करने का आदेश दिया जाता है, वरना इतना तेज सिग्नल इस पे टकराएगा वापस जाएगा तो इसका रडार खराब हो सकता है। जहाज के अगले हिस्सा को हम रेडॉम कहते हैं, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें बचाने में एक दिक्कत आ जाती है, दूसरा बिजली उजली तड़कने लगता है, अगले थुथुरे पे बिजलियां गिर जाएगा, तो बिजली गिरेगा ना तो इसमें जो वेव होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है कि पायलट को नेविगेशन में दिक्कत हो। इसलिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया जाता है। विंग्स पे देखिएगा यहाँ पे तो इस तरह से रॉड निकले रहते हैं, छोटे छोटे ये रॉड। बिजली जो होता है वो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब कहीं भी आप घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। उसी तरह जहाज इतनी तेजी से उड़ता है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कॉर्नर के एरिया में भागती है, तो इसलिए इसके कॉर्नर के एरिया में हाई मेटल के एरिया को ये लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाए, ये इलेक्ट्रॉन उड़ते जहाज से बाहर गिर जाए। तो इसलिए इसे स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। कभी कभी पायलट के अगवे ऐसे बिजली तड़कने लगता है, बेचारा दिक्कत हो जाता है स्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए। तो रेडॉम को स्टैटिक डिस्चार्ज, आगे तो ऐसे रॉड नहीं लगा सकते, तो ऐसे ऐसे ये उभार देते हैं। ये स्टैटिक डिस्चार्ज होता है कि अगर आगे कहीं पे भी बिजली तड़के ना तड़के, इतना स्पीड से जहाज उड़ता है कि आगे में जो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं वो अगर इसके थुथुरे पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इसका रडार में दिक्कत हो जाएगा। तो रडार में दिक्कत हो जाएगा तो रडार में क्लियर नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये जो ऐसे उभरा वाला हिस्सा है ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर भेज देता है, और जैसे पीछे बॉडी पे जाता है तो स्टैटिक डिस्चार्ज इसको हवा में गिरा देता है। हवाई जहाज जब भी एयरपोर्ट पे उतरती है तो इतनी हाई स्पीड से उतरी रहती है कि उसके बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। करंट को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर बट इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाज इतनी तेजी से रगड़ खाते हुए जब रनवे पे आता है तो उसके बॉडी पर पूरे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, इसलिए अगर हम छुएंगे तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी मार देगा। तो जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को हम जमीन में भेज दें, क्योंकि जमीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। इसलिए जहां जहाज खड़ा होता है वहां पे एक तो पट्टी होती है, ग्राउंड पॉइंट बोला जाता है, स्टैटिक ग्राउंड पॉइंट। इसमें एक रॉड गया होता है अंदर यहाँ पे। तो जब भी जहाज आएगी तो उसमें एक
मेटल रहेगा और उससे वायर से इसको जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर कवर लगाया रहता है ताकि इस तारवा को पकड़ने में कोई को करंट ना मारे, तो पहले इसमें ले जाता है, फंसाता है और फिर इससे ले जाके जोड़ देता है। इससे जोड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं जोड़ेंगे अगर तो जैसे जहाज खुलेगा और कोई निकलेगा, कैसे हो हवाई सफर कैसा रहा, जहाजिया को छुएगा मारेगा, झनाक से उधिया जाएंगे, अगले दिन अखबार के फ्रंट पेपर पे आएंगे, स्टेटिक डिस्चार्ज के कारण आत्मा को शांति। पायलट के जो जहाज में वेदर रडार होता है उसका रेंज तो ज्यादा नहीं होता है, 30 से 40 किलोमीटर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पायलट को आगे का दिखता है कि थोड़ा सा बादल है, तो पायलट को लगता है इस बादल से तो पार ही कर जाएंगे, और उसके आगे भयानक बादल रहता है, तो उससे उसके लिए चाहिए बड़े साइज का वेदर रडार। और बड़े साइज का वेदर रडार जो डॉपलर रडार होता है ये जहाज में फिट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, ग्राउंड पर एयरपोर्ट के आसपास में फिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो एटीसी भी बता देता है कि बउआ इस रास्ते से मत आओ, तुमको तनी सा दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर गड़बड़ है, हमको दिखा रहा है कि पूरा 100 किलोमीटर गड़बड़ है, उलट जाओगे बबुआ, चल जाओ, लौट जाओ। इसलिए तो ये बड़े साइज का वेदर रडार होता है यहाँ पे। अब ये देखिए भारत के नक्शे पे चारों ओर से ये वेदर डॉपलर रडार लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ ये जहां अब यहाँ देखेंगे तो चक्रवात ज्यादा आते हैं उड़ीसा साइड में, तो इधर ना डॉपलर रडार का एरिया ज्यादा सघन बनाया गया है जगह जगह पे, कहीं कहीं भी खाली नहीं है। अब हम हर जगह थोड़ी बता सकते हैं वहां मिलिट्री रडार लगाया गया, तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कुछ ही बोल दो यहाँ से, तो जहां खाली जगह है वहां देश के दुश्मन लोग नहीं खुश होइएगा कि खाली जगह है घुस जाएंगे इधर से, मिलिट्री रडार है वहां पे और वो तो पूछबो नहीं करेगा, उधिया देगा आपको यहाँ पे। तो ये रडार का बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। रडार से भी एक और भी चीज जरूरी होता है, जैसे देखिए पहाड़ी एरिया में, जैसे नेपाल में प्लेन दुर्घटना हुआ, वहां पर रडार में एक और समस्या क्या आती है, बादलों के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं, जैसे ये बादल है इसके पीछे पहाड़ है, तो इसको तो रडार से दिखेगा कि अरे भैया बादल है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। और कहीं जो ये जहाजिया लेके सीधे घुसा तो बादल के बाद सीधे बेचारा पहाड़ में टकरा जाएगा। तो इसके लिए इसमें ट्रैफिक कोलिजन को बचाने के लिए टकास सिस्टम को लगाया जाता है। टकास सिस्टम दो जहाजों को आपस में टकराने से रोकता है। कोई जहाज के बगल से अगर कोई दूसरी जहाज आने वाली है या गुजरने वाली है तो उसको बता देता है, वो कितने हाइट पर से गुजरेगी, कितने नीचे से गुजरेगी, आगे कोई पहाड़ वगैरह तो नहीं है, ये बताने के लिए एक अलग टाइप का रडार होता है जिसे टकास कहते हैं। टकास के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आई होप आप वेदर रडार, डॉपलर के सिग्नल, इस सब को समझ गए होंगे। मिलेंगे।